A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, and today we'll be knowing about the passing criteria for ISC and ICSE students. Okay, so beginning with the ISC students, ISC का जो passing criteria मतलब आपके जो main subjects होते हैं, they are at least of 5 subjects. ठीक है, एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स होते हैं आपके. सो इन्हीं सब्जेक्ट्स में जो आपका पासिंग क्राइटेरिया होता है वो निकलता है आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स का. ओके, बेस्ट 4 में व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इज इंग्लिश. एज यू ऑल नो, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है. और इंग्लिश में भी हम दोनों को, लैंग्वेज लिटरेचर को साथ में कंसिडर करके चलते हैं. और इसी में ही व्हेन वी टॉक अबाउट द पासिंग क्राइटेरिया, तो आपके कम से कम 35% मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100. ओके, आउट ऑफ 100. नाउ इन द सेंस कि मान लो अगर आपके 20 मार्क्स ऑलरेडी हैं इन इंटरनल्स, तो आपको कम से कम 15 मार्क्स चाहिए आउट ऑफ 80. तो ये बहुत आसान चीज है. मेरी प्रिंसिपल कहती थी कि आईएससी में पास होना भी बहुत, सॉरी, फेल होना भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए भी. सो दिस इज, अगर आप इंटरनल में इतने पा लेते हो या मान लो 18 भी पा लेते हो इसमें से, तो यहाँ पर 17 यू कैन इजिली गेट. तो ये आपका पासिंग क्राइटेरिया, एंड इट शुड बी फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स बेस्ट 4, दैट इज मेनली बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स. ठीक है, जिसमें इंग्लिश होना चाहिए. सपोज करो कि आपका एक सबसे पहला सब्जेक्ट तो ये इंग्लिश हो गया. उसके बाद इट कुड बी अकाउंट्स, देन कॉमर्स, कॉमर्शियल स्टडीज या फिर बिजनेस स्टडीज, और एक इकोनॉमिक्स हो गया. ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट द साइंस स्टूडेंट्स, इंग्लिश हो गया. फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स. ठीक, पीसीएम या पीसीबी जैसे भी. तो ये आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें से दीज सब्जेक्ट शुड बी, एक कोई आप सब्जेक्ट है जिसको आप छोड़ सकते हो. ठीक है, तो ये आपका बेस्ट 4 का क्राइटेरिया होता है. मिनिमम ऑफ बेस्ट 4 यू शुड हैव. ओके, जैसे मान लो अब इसमें पीएड भी है, ये आपका कंपलसरी होगा. नहीं, कंपलसरी नहीं है इन द सेंस कि मतलब आप इसको, अगर आप इसको इंक्लूड करते हो पीएड को, अगर आप कहते हो कि बहुत आसान है, क्योंकि पीएड एक्चुअल में बहुत स्कोरिंग है. अगर आपने 10th में लिया होगा वही सेम गेम्स आपने 10th में पढ़े होंगे. तो इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट को आप हटा सकते हो, एंड उसके बाद भी 1 2 3 and 4 सब्जेक्ट्स विल बी देयर. 1 2 3 and 4 सब्जेक्ट्स विल बी देयर. ओके, तो दिस इज योर पासिंग क्राइटेरिया. अगेन द सेम थिंग कि आपके कम से कम 35%. मान लो अगर कोई एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें अगर आपके 20 मार्क्स भी आते हैं, और इसमें भी अगर आपके 20 मार्क्स आते हैं, देन टू यू आर पास, आपको पास सर्टिफिकेट अवार्ड मिल जाएगा. ओके, तो बिगनिंग हियर, जहां पर हम लोग ने इसी का ही टॉपिक को डिस्कस किया है, यहाँ पर वी विल मूव टुवर्ड्स द पीडीएफ दैट वी आर सीइंग हियर. तो इसमें हम लोग सबसे पहले आईएससी का लेते हैं. पास सर्टिफिकेट्स के लिए क्या कहा गया? इट विल बी अवॉर्डेड टू आईएससी स्टूडेंट्स जिनके 4 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, और उसके बाद दे हैव गॉट, मतलब मिनिमम उनके 4 सब्जेक्ट्स विल बी देयर. उनको एसयूपीडब्ल्यू में ए मिला है. और उसके बाद then provided that no candidate except as exempted by the council, जो है उसको पास सर्टिफिकेट मिलेगा जब तक उसको जो है ये एसयूपीडब्ल्यू का ग्रेड जो है वो नहीं मिला है. फिर लिखा हुआ है सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट. सप्लीमेंट्री मास पास सर्टिफिकेट होता है जो आपको तब मिलता है जब नेक्स्ट ईयर, मान लो सपोज करो कि री एग्जामिनेशन या कंपार्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो तो अब खत्म हो गया है. ठीक है, तो उसके अलावा यू हैव सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट कि इस बार अगर हम नहीं अच्छे मार्क्स ला पाते तो नेक्स्ट ईयर हम फिर से सारे सब्जेक्ट्स को दोबारा से, सारे या कुछ एक दो सब्जेक्ट्स को दोबारा से अप्लाई करेंगे और मुझे उसके लिए सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट मिलेगा. बट उसमें इट वुड बी रिटन कि ये एक सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट है. ठीक है, और ईयर गैप भी हो जाता है. जैसे मान लो कि 2019 में आपका ये वाला क्लियर हो, सॉरी 2000, चलो 23 में ही मानते हैं, 2023 में मान लो कि आपका जो 11th है क्लियर हुआ. ठीक है, 2024 में आपका 12th क्लियर हुआ. अब 2024 में इन केस यू आर
विशिंग टू गेट सप्लीमेंट्री, तो वो 2025 की मार्कशीट होगी। ठीक है, तो गैप हो जाएगा बीच में। तो ये सप्लीमेंट्री पास सर्टिफिकेट के बारे में होता है। और अगेन इसमें से आप 1 या मोर मार्क्स पा सकते हो, और स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स सबको मिलेगा, और इसी का ही जो पास क्राइटेरिया है दैट इज 35%। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे आईसीएससी स्टूडेंट्स के बारे में। तो मूविंग टूवर्ड्स आईसीएससी स्टूडेंट्स, जिनका जो क्राइटेरिया है दैट इज ऑल्सो ऑलमोस्ट सिमिलर, बस आईएससी स्टूडेंट्स में जो क्राइटेरिया होता है दैट इज अबाउट बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स। ठीक है, उनके कम से कम 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन 6 सब्जेक्ट्स में से उनको कम से कम बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स उनको पास होना ही होता है। अगेन एसयूपीडब्ल्यू के ग्रेड भी उसमें होने चाहिए, और इसमें दे शुड हैव द फर्स्ट वन इज इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट दे कैन हैव एनी एससीजी, जो उनका 1 सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। देन कम्स देयर हिंदी, जो उनका एक और सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है। पीएड इफ दे हैव, और कंप्यूटर्स इफ दे हैव, तो ये सारे सब्जेक्ट्स विल बी टेकन एज ए। उसके अलावा दे हैव एनी ऑफ दैट साइंस के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अब ये भी अगेन उनका एक सब्जेक्ट कंसिडर, दे हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनका एक सब्जेक्ट, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। तो इन ऑल दीज मल्टीपल 1 2 3 4 5 6, या हो सकता है कि इसमें से और कोई सब्जेक्ट हो जो आपके पास ऑप्शन में हो, तो उसमें से यू शुड हैव एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें आपका इंग्लिश हो गया, एससीजी सपोज करो हो गया, इंग्लिश इज कंपलसरी, यू कैन नॉट एक्सक्लूड दैट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इंग्लिश बहुत स्कोरिंग होता है, इंग्लिश पे फोकस ज्यादा किया करो, क्योंकि उसमें आप थोड़ा सा भी पढ़ करके यू कैन रीच टिल 90-95। ठीक है, एससीजी हो गया, उसके बाद हिंदी हो गया, हिंदी इज ऑल्सो वेरी स्कोरिंग, 92 मार्क्स आए थे मेरे क्लास 12th में, इवन दो आई डोंट नो मच ऑफ हिंदी। पीएड हो गया, और कंप्यूटर हो गया, या कंप्यूटर के बजाय आप साइंस, साइंस को अगर आप ले रहे हो तो आप ओवरऑल साइंस लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद साइंस हो गया, प्लस उसमें मैथ्स भी हो गया। हो सकता है कि किसी का पीएड, किसी का कंप्यूटर ना हो या पीएड ना हो, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा यू हैव अ टोटल ऑफ, साइंस इज 1 सब्जेक्ट, इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज 1 सब्जेक्ट, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इज कंसिडर्ड एज 1 सब्जेक्ट, और इसमें आपका जो टोटल होना चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट 33%। ठीक है, एंड दैट शुड ऑलवेज बी इन बेस्ट 5, ये आपका आईसीएससी का क्राइटेरिया है। तो उसमें अगर आप बेस्ट 5 मानते हो, मान लो 20 मार्क्स आते हैं आपके प्रोजेक्ट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल मार्क्स आपके बहुत जरूरी होते हैं, उसके अलावा जो बचता है दैट इज ओनली 13 नंबर। ठीक है, या अगर आपके 18 आते हैं, तो कम से कम 18 के साथ आपके इसमें 15 मार्क्स होने चाहिए, एंड यू विल इजिली गेट 33% इन टोटल। ओके, तो यही चीज आपके यहाँ पर शो की गई है इन दिस क्राइटेरिया, जिसमें हम लोग अब आईएससी का पढ़ेंगे। आईएससी भी यही बोलते हैं कि बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। ठीक है, बेस्ट 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट शुड बी देयर, एंड उसमें से इंग्लिश इज कंपल्सरी, और इसी का ही जो पासिंग क्राइटेरिया है दैट इज 33%, जो अभी यहाँ पर आई विल शो यू, यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, वेरी नाइसली इट हैज बीन रिटन। एक मिनट। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिस इज रिटन कि 30, ये तो हमने बता दिया आपको कि बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मूविंग टूवर्ड्स दिस सप्लीमेंट्री सर्टिफिकेट्स, अगेन सप्लीमेंट्री उनको मिलता है जिनको नेक्स्ट ईयर अपनी जो मार्कशीट होती है वो इम्प्रूव करनी होती है, और यहाँ पर इट इज रिटन दैट यू शुड हैव एटलीस्ट 33% जो पास क्राइटेरिया है वो। इन केस कोई भी ऐसा मान लो कि एससीजी, अगर अपने एससीजी तो खैर इजी होता है, कंपेरेटिवली इजी होता है, तो सपोज करो कि मैथ्स हो गया, या फिर साइंस हो गया, या आपने कोई भी कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट लिया है, तो इन सच केसेस अगर आपके इसमें से किसी में भी 25 आते हैं ऑन एन एवरेज, साइंस को टुगेदर लिया जाता है, मैथ्स को टुगेदर लिया जाता है, तो वो एक सब्जेक्ट वी कैन लीव, वी ऑल वी नीड इज द टोटल ऑफ बेस्ट 5 subjects for ICSE and best 4 subjects for class 12.
ओके, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। इतना ही था, इतनी ही कहानी थी आपकी। ठीक है, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।